गुड मॉर्निंग एवरीवन। होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हमारी तरह मॉर्निंग वॉक कर रहे होंगे। प्लेन पराठे कल मैं गया था, प्लेन पराठा खा के आया। 10 रुपये लेते हैं उन लोग। अच्छा, तो पराठे खाने हैं, कहाँ पे मिलते हैं? आलू का जो पराठा है ना, वो 50 रुपये का है। 2 पराठे, उसमें थोड़ी सब्जी देगा, थोड़ा सा अचार देगा। वो मेरे को अच्छा नहीं लगा। प्लेन वाला पराठा था, बहुत अच्छा लगा। तो प्लेन मंगाना है हैं या 10 रुपये दे दूँ? जैसे आपकी इच्छा। चलो पैसे ला के देता हूँ। यहाँ पे ATM है। हैं? ATM कार्ड तो नहीं लाया मैं अभी। अच्छा, जैसी भगवान की कृपा। तो भाई देख लिया, बाबा जी आलू के पराठे मांग रहे हैं, उसके लिए बना दे। मैं एक बार तो कहने वाला था, अब मेरे को तो खाने को मिलते नहीं। अच्छा, हाँ कह रहे थे उनको, मेरे को तो मिलती नहीं है। पता है इस बाबा ने क्या किया? एक दिन इनको बुलाया, इधर आओ। कह रहे क्या बेटा, 2 आलू के पराठे बना के लिया चाय के साथ। नहीं आलू के पराठे। और उससे पहले मेरे को बोलते हैं ये कि ये बाबा ना बहुत चटोरे हैं। नहीं, वो मेरे को बोलते बुला के, यार मसाला डोसा खाना है मेरे को। कह रहा वहाँ 60 का मिलता है, आगे 80 का मिलता है। तो मैंने कहा बाबा मसाला डोसा साधु हो क्या आप? मसाला डोसा, आलू के पराठे, ये वो। तो फिर कह रहा हाँ मन करता रहता है। मन तो करता होगा। तो भाई यही तो वासनाएं हैं, ये चटोरी जवान है ना। साधु बन जाओ, कुछ बन जाओ, खत्म नहीं होती। ये साधु बाबा की तो है ही नहीं चटोरी जवान। भाई मैं साधु थोड़ी हूँ। भाई बहुत से लोग पूछते थे मैडम आपकी डाइट क्या है, तो आज मैं बताती हूँ कि डाइट के अलावा भी बहुत कुछ लेना पड़ता है मेरे को। ये क्या कहते हैं, सुबह ब्रेकफास्ट के बाद 1 घंटे बाद स्किन की भी जो प्रॉब्लम है उसके लिए डॉक्टर ने ये बताया मोरिंगा पाउडर। मैं कंपनी नहीं दिखा रही हूँ, ये है मोरिंगा पाउडर का डब्बा। क्योंकि कंपनी की प्रमोशन नहीं कर रहे हैं हम, कभी सोचे कि प्रमोशन हो रही है। ये पेट के लिए बहुत अच्छा लगता है, जो सर्जन फली भी कहते हैं ना इसको, आप उसकी वो खा सकते हो, सैलड खा सकते हो। मेरे को पाउडर बोला और पाउडर शर्मा जी ने 1 किलो मंगवा लिया था, जो कि मेरी गले में अटका हुआ है। अब ये शर्मा जी भी आज से इसको पियेंगे। बहुत शर्मा जी ने छोले कुलचे भटूरे और कचौड़ी पकौड़ी सब खाएंगे, लेकिन उसके साथ ये भी पियेंगे। तो भाई ये ज़बरदस्ती पिलाया जा रहा है। ये ऐसा लगता है, इसका टेस्ट है ना ऐसा है जैसा मेहंदी घोल के नहीं पिला दी हो, मेहंदी। तो ये मोरिंगा पाउडर जैसे इसने बताया कि सर्जन फली बोलते हैं, सर्जन फली खा लो, यहाँ पे मिलती नहीं थी। तो फिर नहीं मिलती थी, लेकिन वो उस टाइम सीजन नहीं था। अब सीजन अब फिर आ गई है। अच्छा, तो जो उसमें डलती है ना सांबर में, लंबी लंबी स्टिक जैसी होती है, डर्म स्टिक। बताते हैं पेट के लिए बहुत अच्छी होती है। तो फिलहाल इसने बोल दिया कि भाई 27 नवंबर को हमारी मैरिज एनिवर्सरी है, तब तक अगर 60 किलो के नहीं हुए तो बस प्रोग्राम सारे कैंसिल कर देंगे। तो छोले कचौड़ी बंद करके ये जूस, ये गंदी चीजें खाओ। ये गंदी चीजें हैं। ऐसा लगा ये शर्मा जी को ना अच्छी चीजें गंदी लग रही है और गंदी चीजें अच्छी लग रही है। मैंने मतलब बचपन में, जवानी में ना, कॉलेज के दिनों में साफी का जो टेस्ट होता था ना, साफी जैसे ही समझ लो इसको। इसमें बस नीम को डाल दोगे तो साफी बन जाएगा पूरा, पर टेस्ट वैसे ही बहुत भयंकर गंदे होता है। और अभी तो 2 पाउडर और हैं। वो भी आज दिखा देंगे। आज आपको तीनों पाउडर को मन से पीती है, और साथ में इसने 2 दिन से मेरे को पिला रही है। मस्ती में आ जाता है ना, मस्ती करनी है। प्रणाम कर दे। प्रणाम। प्रणाम, ऐसे प्रणाम। गिर गया। अरे शर्मा जी ना इतने दिन से गोलीबाजी कर रहे हैं। मैंने कहा मेरे साथ सामान लेने चलो, जाते ही नहीं है। अब जबरदस्ती लेके जा रही हूँ सुबह सुबह इनको। आज कई काम निपटाने हैं, देखते हैं कितने चक्कर लगवाएगी ये। एक में ही हो जाएगा। एक चक्कर में तो इसने आज तक कोई काम किया ही नहीं है। एक में ही हो जाएगा। क्या हुआ? कैश नहीं है। शर्मा जी की बात सही हो गई, हवा बहुत तेज चल रही है कि
काम दो बार में ही निपटेंगे शायद क्योंकि बेटी चिल्ला रही है पहले मुझे ब्रेकफास्ट कराओ, फ़ोन आ गया उसका। तो चलते हैं घर। यार मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आती कि जब ये तोड़ने होते हैं मकान तो ये बनाने क्यों देते हो? मैंने पहले ही कहा था ये काम को एक मतलब सारे काम एक बार में नहीं निपटा सकती, बार बार चक्कर पे फिर मुझे चक्कर। याद आया आपको भूख लगेगी ना, फिर आपके पेट में चूहे कूदेंगे, तो आपको पहले भोजन करा दिया जाए। हाँ भाई, जब घूमी कर ले, घूमी करनी है। बोतल में जो है कि मैं अंदर पकड़ा रहा हूँ, चल कल घुमाएंगे, कल घूमिए। वो मौका मिलना चाहिए। क्या कर रहा है बदमाश? स्कूटर में जा रहा है, जा ऐसे घूम जा घूमने करके जा, आ जाओ। जा, ये शर्मा रहा है। जा रहने दो, फिर नहीं जाना तो। आ जा, आना है? जा रहे हैं आप? अंकल जा रहे हैं? आए। कितनी जल्दी आए? घूमी हॉर्न बजा दिया? अब तू बोलता भी है? हैं? ये वाला इससे बजाओ, इससे तेज दबाओ, तेज दबाओ इससे। बस हो गई घूमी। प्रणाम कर दो। प्रणाम। मैं लाया हूँ। ये बहुत भारी गलती हो गई है हमारे से। जब से चैनल शुरू हुआ है ना, बहुत से लोग बोलते थे कि शर्मा जी आप है ना साधुओं का इंटरव्यू दिखाओ, ये उनसे उनकी बातचीत दिखा दो। तो मैं कभी भी दिखाता नहीं था, पर मौनी बाबा असल में जो दिखाए हैं अभी पिछले वीडियो में, वो मौनी बाबा नहीं है, उनके शिष्य हैं और लगभग 2003 से यहीं पे हैं। 2003 मतलब 15-17 साल उनको यहाँ पे हो चुके हैं। तो भाई मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी, उनको मैंने दिखाया है। फिलहाल तो हमें उनके लिए कुछ सामान लेने जाना है। गलती क्या हुई है वो हम आपको रास्ते में बताऊंगा या फिर वहीं पे बताऊंगा। ये दिन में शायद 15-20 ड्रेस तो चेंज करती होगी, तो करनी पड़ती है, नहीं तो सब कहेंगे कि एक ही दिन कर लेते हो सारे काम। ये देखो ऐसे पकड़ा के खड़े हो गए हैं सांप बन के। चाबी ले ली? तो भाई भारत में है ना, रोड चौड़ा करने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सड़क पे पार्किंग, एनक्रोचमेंट, ये ना हो। ये देखिए ये गुरुद्वारे को भी पीछे करा जा रहा है। एक मंदिर था वहाँ पे शंकर जी का बहुत बड़ा, वो वाला पहले ही तोड़ के पीछे कर दिया है। भाई लग रहा है बहुत लंबा जाम है, तो कोई फ़ायदा नहीं है, वापस चलते हैं। 4 आइटम है। हाँ, बाबा ने बोला था। हाँ। वो बेचारे वहाँ रहते हैं। अच्छा। नीलकंठ वाले रोड पे ना, ऊपर पैदल वाले पे। हाँ, मोनी बाबा के वहाँ पे काफी लोग जाते हैं। हाँ, तो मोनी बाबा तो नहीं है, उनके शिष्य हैं, बच्चे हैं। बड़ा सिद्धि है, वो बहुत सिद्ध पुरुष है। हाँ। कहते हैं बहुत सिद्ध पुरुष है। मुझे तो उतरना ही पड़ता है, चाहे अकेले हो चाहे 2 बच्चा भी साथ में हो, 2 जने हो। रास्ता खतरनाक है यार, वो रास्ता सच में खतरनाक है भाई। ये तो एक्चुअली ये स्कूटर लायक है नहीं, पर फिर भी भाई हम ले आते हैं ज़बरदस्ती। स्कूटर ऊपर इसलिए लाना पड़ा है कि लंगूरों ने ना पिछली बार सामान छीन लिया था जब हम आए थे ना, काफ़ी बच्चों से, और हमारा भी आपने देखा था डिग्गी खोल सब कुछ तोड़वा दिया था। तो सब ले जाएंगे यहाँ से,
बेकार में नुकसान हो जाएगा। तो भाई बाबा के लिए कुछ सामान ले, तो इसीलिए आए थे। गलती यार हमारे से ये हुई है कि, क्या गलती हुई है कि बाबा को कैमरे पे दिखा दिया, अब सब लोग उनका जीना हराम कर देंगे। शूज मेरे को बोल रहे थे, खुद भूल गए। भाई हमारे पीछे है राजा जी नेशनल टाइगर पार्क का बीटल आश्रम, 84 कुटिया और बीटल आश्रम। तो भाई हम मोनी बाबा के वहाँ से आश्रम से आए थे, तो मैंने सोचा कि पता कर लेते हैं भाई खुला है कि नहीं खुला, क्योंकि हमारे को बहुत दिनों से यहाँ पे जाना था। पहले एक बार दिखाया था जब भी बंद था, बंद ये आज भी है, पर न्यूज़ मिली है कि भारी जो जिसने रेडी लगा रखी है, फॉरेस्ट वालों की गाड़ियाँ भी खड़ी हैं वैसे तो ये सामने। हाँ शायद तो हो सकता है कि कह रहे हैं कि कल से खुल जाएगा। कल से खुल जाएगा ये कल क्या बीटल तारीख आश्रम। है? कल 15। तो शायद कह रहे हैं कि 15 से खुलेगा। नहीं कल 16 है। 16 तारीख से खुलेगा। पर जब तक हम दिखा नहीं देना तब तक मैं खुला हुआ मत मानना, क्योंकि जब खुल जाएगा तो हम जरूर बताएंगे आप लोगों को। अब शर्मा जी को ना सीधे रास्ते से कभी नहीं जाना होता, हमेशा उल्टे रास्ते से जाएंगे, शॉर्टकट से। हाँ जी, तो अब दिन भर का हमने लेखा जोखा आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है, और आज बाबा के साथ गए थे, हमने कुछ भी नहीं दिखाया, पर ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगी क्या हुआ था। हम जैसे मैं गए ना, आपने देखा कि पहले जो थे उनके सहयोगी थे, पता नहीं वो भी एक महात्मा ही हैं, वो पहले बाहर वाली कुटिया में ध्यान लगा रहे थे, तो ये बाहर ही थे। मैंने कहा पता नहीं बाबा कहाँ, या तो आराम कर रहे होंगे कुछ। मैंने कहा देख के आती हूँ मैं उनको गुफा के वहाँ पे। तो गुफा तक मैं पहुँची भी नहीं थी कि बिल्कुल गुफा एकदम अंदर जाके, और फिर लेफ़्ट साइड में ऐसे रास्ता है जाके, उसमें पूरी है लेकिन लेफ़्ट साइड में बैठ के वो साधना कर रहे थे। मेरे को बिल्कुल नहीं दिखा, ना उनको मैं देख सकती थी। तो उन्होंने बाहर से ही आवाज़ लगा दी, मतलब अंदर थी मैं, बाहर दूर थी, तभी आवाज़ लगा दी, आ जाओ शर्मा जी, आपका इंतज़ार कर रहा था मैं। तो मैं आपको बता भी नहीं सकती कि मेरे साथ ये फर्स्ट एक्सपीरियंस हुआ था कि फिर मैं अंदर गई तो मैंने उनके बैठने की जगह देखी, जहाँ वो बैठे हुए थे, बिल्कुल पूरी भभूत लगी हुई। अब मतलब बताते हुए भी रोंगटे से होते कि फ़र्स्ट टाइम ऐसा एक्सपीरियंस था, और एकदम ध्यान उसमें बैठे हुए थे, वो अलग सी एनर्जी लग रही थी बिल्कुल। फिर उसके बाद मैंने इनको बताया तो रोंगटे अभी भी मेरे, मतलब अजीब सा लग रहा है मेरे को बताते। तो बता दो ना, देखिए इसीलिए हम नहीं दिखाते, और मैं तो बोलूँगा किसी को भी नहीं दिखानी चाहिए। देखिए दो तरह के लोग होते हैं कि बहुत सारे तो जो साधना करते हैं, ध्यान करते हैं ना, उनके साथ हमारे को भी, जैसे हमारी भी कोई ऊर्जा, उन्होंने कहा कि नहीं आपका अच्छा लगा मेरे को, कुछ उनको वाइब्स आ जाती हैं कि किस तरह के लोग हैं, क्या है। जैसे हम ऐसे ही गए, मैंने कहा चलो हम कितनी बार गए हैं वहाँ पे, बाहर जो शंकर जी की वो थी मूर्ति थी, हम उनको वहाँ पे जाके, शिवलिंग बने हुए हैं, शिव परिवार, हाथ जोड़ के आ जाते थे। तो फिर जब गुफा का देखा, मैंने कहा चलो आज देख के आते हैं। तो बाबा मिल गए। अब वो मिल गए तो उन्होंने फिर बच्चे को देखा तो उसके साथ खेलना भी शुरू कर दिया कि बच्चे को थोड़ा सा, भाई हो सकता है वैसे वो ना, क्योंकि वो कई बार कहते हैं कि मेरा मन करता है मैं यहाँ से चला जाऊँ, एकांतवास में कहीं चला जाऊँ। नहीं, वो गारंटी से बाबा जाएंगे भी, देखना कि। और देखिए 12,000 लोग अब तक वीडियो को देख चुके हैं, और उसमें से एक कमेंट को मैं रिप्लाई कर रहा हूँ। बहुत से लोगों ने शायद जिज्ञासा वक्ष, मतलब ऐसे सोचते हैं कि यार क्यों कमेंट करा, पूछते हैं, उनको लगता है कि यार बाबा हो के क्रिकेट। आप सोचिए 2003 से लेके वो 17 साल हो गए उनको, और 21 साल में उन्होंने संन्यास ले लिया था। 21 साल में संन्यास ले ली। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ भाई, कि जो सबसे बड़ी वासना होती है ना, वो सेक्स से भी बड़ी खाने की होती है। अगर आप किसी को बोलो ना कि भाई 3 दिन तक आदमी 5-4 दिन भूखा पड़ा हुआ, उसको कुछ और करने के लिए, मतलब कुछ, मतलब बोले भाई ये एंटरटेनमेंट कर ले, पे वो बोलेगा भाई पैसा दे दे, चाहे कुछ भी, वो कुछ पैसा ले ले, कुछ भी ले ले, वो बोलेगा नहीं खाना चाहिए, खाना चाहिए। तो आप, मैंने सुबह के साधु दिखाए, वो हमेशा चटोरी बातें करते हैं, ये खिला दो वो खिला दो। आज हमने उनके साथ भोजन किया, उन बाबा के साथ वहाँ। फिर बता दूँ मोनी बाबा के शिष्य हैं वो। हाँ। तो कैसा खाना था?
ना नमक ना मिर्च उसके भी नहीं अंदर। था, ना कोई मसाला था, ना नमक थी, ना बिल्कुल साधारण था। तो जिन आदमी ने वासना खाने की भी छोड़ दी हो, वो क्रिकेट की वासना के साथ जुड़े रहे होंगे। हम नहीं कह सकते यार किस तरह की उनकी साधना है, क्या है उनकी स्पिरिचुअलिटी, और वो किस लिए खेल रहे हैं। हो सकता है वो बच्चों के लिए खेले हों, बच्चों के लिए और हो सकता है कि बच्चे के लिए ही खेल रहे थे, उन्होंने वो बच्चे नहीं, को देखा था। वो आज भी मेरे साथ खेले। हाँ भाई सोचो कि क्या क्रिकेट की वासना होगी उनके अंदर। हमारे को लगता नहीं है कि भाई पता है क्या हो सकता है उन्होंने मेरे साथ मेरा मन लगाने के लिए, मेरे को खुश करने के लिए, मेरा बचपन की यादें ताज़ा करने के लिए खेला हो। तो जो इस पहुँचे हुए लोग होते हैं ना भाई, ये वो वाले नहीं है जो उठाई गिरे, जो जेलों में पड़े हैं या किसी भी धर्म के हो। मैं एक धर्म के लिए नहीं बोल रहा, बहुत सारे हर धर्म में उठपटांग लोग हो सकते हैं, तो जो गलत हरकतें करते हैं। पर इस तरह के आदमी है ना, किसी को दिखाने के लिए कुछ नहीं करते। ये मैं गारंटी से अपनी आत्मा से बोल सकता हूँ आपके पास। और ये भी नहीं है कि कई कहते हैं कि बाबा है तो जंगल घेर के मतलब घेरा हुआ ही है। अरे वो उनके शिष्य जो मोनी बाबा थे, मेन जो मोनी। तो भाई जंगल किसी का नहीं है, सरकार का भी नहीं है। सरकार का घर से थोड़ी लाई थी, ऋषि मुनियों का है हमारे। वही तो इतने सालों से हिमालय में ही तो तपस्या की है उन्होंने। तो ये कैसे कह सकते हैं कि जंगल घेर रखा है उन्होंने। या तो उन्होंने अपना कोई बड़ा वो बना लिया हो आश्रम। वो छोटी सी वो पहले की कुटिया थी मोनी बाबा की, वो जो उनकी गुफा थी उसमें मतलब उनकी वो आगे चला रहे हैं कि भाई ये मैं उनका शिष्य हूँ और मैं यहाँ पे उनकी सेवा मतलब उनकी देखभाल कर रहे हैं गुफा की। और फिर भी आज भी उन्होंने बोला कि मैं ज़्यादा दिन नहीं रहूँगा यहाँ पे, तो मैं यहाँ से लुप्त हो जाऊँगा। वो खुद परेशान हो रहे हैं कि देखिए साधना करते वक्त है ना, वो हमारे से इसलिए थोड़े से वो, हालांकि वो आज भी बहुत खुश थे। उन्होंने कहा यार शर्मा जी मत डालते यार वीडियो, पूछ लेते। तो मैंने कहा बाबा गलती होगी, मैं दोबारा से मना कर दूँ। कह रहा नहीं चल ठीक है डाल दिया। जिसने उनका स्टार्टिंग में जब हमने बातचीत का पूरा बताया नहीं था क्या क्या बात हुई, उन्होंने कहा था यार मैं साधना करता हूँ, जैसे गुफा में बैठे हुए साधना कर रहे हैं और उनका कोई समय नहीं होता। आप बोलते हो कि भाई 6 बजे पूजा करनी है, 8 बजे पूजा करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। वो कभी भी लग जाते हैं। वो कहते हैं मैं तो चाहता हूँ कि मैं 24 घंटे 36 48 मतलब मेरे को हाँ ये बात बोली थी कि मैं ये नहीं मैं ये चाहता हूँ कि मैं साधना में लगा रहूँ, मैं ये इन पूजा पाठ में ना रहूँ, पूजा मैं डायरेक्ट कनेक्ट करूँ मतलब भगवान से ना ऊपर, मतलब साधना में रह के फिर उससे होता क्या है कि हम पहुँच गए, हाँ भाई मोनी बाबा हैं क्या, तो यार उनकी सारी साधना डिस्टर्ब हो जाती है। और वो क्या है कि अरेंजमेंट करना, कोई आ रहा भोजन की व्यवस्था भी कर दी उनके लिए, बहुत वो करते हैं। उनके लिए टेक्निकल इशू है कि फॉरेस्ट वाले उनको एक कुंडी भी नहीं लगाने देते कि उनका सामान वामान खराब हो जाएगा, कुछ है। तो बहुत सारी उनके लिए दिक्कतें थी, इसलिए उन्होंने मना किया कि यार परेशान मतलब आप शर्मा जी नहीं डालते तो अच्छा रहता, पर आपने डाल दिया तो भी कोई बात नहीं है। फिर हमने बोला कि नहीं डिलीट कर दें, कह रहे नहीं कोई बात मैंने तो बोला था कि मैं चैनल से भी डिलीट कर देता हूँ, मतलब तो नहीं कोई बात नहीं, कोई डल गई तो डल गई। फिर मैंने बोला में उनके पास ना महाराष्ट्र से उनके किसी शिष्य का फोन आया कि स्वामी जी आपकी तो वीडियो डली हुई है, हमारे कोई होंगे वो भी प्यार करने वाले, तो फिर उन्होंने वो देखी। तो भाई एक आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, कभी इस टॉपिक पे लंबी बातचीत करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, कि जो खासकर इस तरह के सिद्ध पुरुष हैं, आप लोग कहते हैं ना कि भाई जाके उनका इंटरव्यू लीजिए, सिद्ध पुरुष से तो कभी इंटरव्यू को तो छोड़िए, उनके पास भी मत जाइए। और इनकी भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप कभी उस साइड जाए ना तो आप बाहर बैठ जाइए, दर्शन करके आ जाए मोनी बाबा की गुफा के भी नहीं, कोई जरूरत नहीं है भाई। जो बाहर है ना, जो बाहर है प्रांगण है जहाँ पे शिव पार्वती की मूर्ति, थोड़ा सा ऊपर जाके बैठ जाइए, घंटे 2 घंटे वेट कर लीजिए। अगर बाबा का मन होगा ना आपको अपने आप बुलाएंगे। वो हमें भी अपने आप ही बुलाया था कि हम नहीं गए थे उधर। और क्योंकि पता है हम साधना में कोई विलीन है, आप जाके पूछ लोगे, कमरे में घुसोगे, कभी गुफा में घुसोगे तो उनकी साधना डिस्टर्ब हो जाती है। तो भाई उस चीज़ का थोड़ा ख्याल रखेंगे। और हर हर महादेव। वीडियो को ख़त्म करने से पहले एक लास्ट आपसे बात पूछ रहा हूँ, कमेंट करके बताना। इसी विषय पे है ना, एक दिन सोफे पे बैठ के या कहीं इत्मीनान से बैठ के आप लोगों से बात करेंगे और अपने कुछ एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा बातचीत के साथ साथ, और इसको विस्तार में समझने की कोशिश करेंगे चीज़ों को। मेरे अनुभव से कुछ आप लोगों के कमेंट के हिसाब से आपके साथ कोई घटना घटी हो, कुछ चीज़ें हुई हो, तो वो भी आप कमेंट करके बताना। तो तब तक के लिए भाई इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और देखे जा रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।
फ्री में मजे मत लो यार, थोड़ा सब्सक्राइब भी तो करना, सब्सक्राइब कर दो, क्या दिक्कत है। फिर आराम से रोज देखो, किसने मना किया है। बेल आइकन जरूर दबा दीजिए और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, जो चैनल का नाम है एंजॉय लाइक लोकल, सेम वही इंस्टाग्राम आईडी हमारी इंस्टाग्राम पे है। तो भाई आजकल मैडम ने, मैंने सोचा था कि भाई पता नहीं क्या डालने वाले है, पर इसने बढ़िया तरह से चला रही है उसको भी, तो जो वहाँ पे हैं इसको मैडम को फॉलो कर लो। हर हर महादेव, हर हर। तो भाई मिलते हैं एक बढ़िया से वीडियो में, तब तक के लिए हर हर गंगे हर हर महादेव। मैं बोलती हूँ दोबारा जरूर बुलवाते हैं ये।